हेलो एंड वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शिविंग भंडारी और आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज की न्यूज की शुरुआत करेंगे। कल चाइनीज स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। चाइनीज स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस है यानी जो मार्केट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस में जो ग्रोथ यहाँ पे देखिए 4% से ये इंडेक्सेस अप थे कल। इसके पीछे दो मुख्य कारण रहे हैं। सबसे पहला जो कारण था दैट इज द पीपल्स बैंक्स ऑफ चाइना, जो चाइना की सेंट्रल बैंक है पीबीओसी। उन्होंने रेट कट्स का एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया है एंड 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है। इसी के साथ साथ जो 7 डे रिवर्स रेपो रेट है उसे 1.7% से गिराकर 1.5% पे यहाँ पे चाइना की सेंट्रल बैंक ने ले आया है। और वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि चाइना के जो प्राइम लेंडिंग रेट्स है वो आगे जाकर 0.2% या 20 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट वहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ चाइना ने एक और चीज इंप्लीमेंट करी है, दैट इज द स्टॉक स्टेबिलिटी फंड। सो यहाँ पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एक स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसके थ्रू $113 बिलियन के फंड्स वो चाइनीज मार्केट्स में इन्फ्यूज करना चाहते हैं। सो इतने बड़े जब फंड्स आएंगे तो इसकी एक्सपेक्टेशन में मार्केट आगे रैली कर सकता है। इसी वजह से कल एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। ये जो फंड है ये बेसिकली ऐसे परफॉर्म करेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को चाइनीज सेंट्रल बैंक लोन देंगी टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स ऑफ चाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया का FY25 का ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% पर रिटेन किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY26 में इंडिया का ग्रोथ 6.9% पे हो सकता है। So S&P is expecting 2 rate cuts by RBI in this financial year, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च की ये पीरियड में 2 रेट कट्स आरबीआई ले सकता है, ऐसा S&P का कहना है। जो हमारे बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन है अराउंड 11.11 ट्रिलियन रुपीस का। ये बहुत बड़ा इम्पेटस रहेगा आगे जाके फॉर द ग्रोथ दैट इज गोइंग टू हैपन इन FY25। इसके साथ साथ FY26 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम रहेगा कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे 4.5% ऑफ जीडीपी से नीचे लाना है। इसी सारे रीजंस के वजह से यहाँ पे उन्होंने 6.8% एंड 6.9% का ग्रोथ आउटलुक दिया है फॉर FY25 एंड FY26। इंडिया ने बासमती राइस पे से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP को एबॉलिश कर दिया है एंड उसी के वजह से बासमती एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। देर आर मेनी ऑर्डर्स फ्रॉम एरियाज लाइक मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिकाज दैट आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द इंडियन मार्केट। जब इंडिया ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया था तो इसका फायदा पाकिस्तान के जो राइस एक्सपोर्टर्स है, बासमती राइस एक्सपोर्टर्स, उन्हें हुआ था, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों ही कंट्रीज बासमती राइस में वर्ल्ड लीडर है। बिकॉज ऑफ यहाँ ये दो ही कंट्रीज है जहाँ पे गुड क्वालिटी बासमती राइस प्रोड्यूस किया जाता है। एंड मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था ऑफ अराउंड $950 पर मेट्रिक टन, इसके वजह से जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ है वो थोड़ी सी सबड्यूड दिख रही थी। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दिस MEP फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेके जुलाई मंथ में 20% का एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिला था इन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स। जो अपकमिंग जो राइस सीजन आने वाला है तो उसके पहले हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे MEP को एबॉलिश कर दिया है, जिसके वजह से काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऐसे भी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि जो प्रोडक्शन रहेगा वो लास्ट ईयर के मुकाबले 10 से 12% हायर रहेगा बिकॉज ऑफ अ गुड मॉनसून दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। डेल्टा कॉर्प ये जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को 2 अलग एंटिटीज में डिमर्ज करने वाली है। वो अपना हॉस्पिटैलिटी एंड रियलिटी बिजनेस को अलग से लिस्ट करने वाली है।
सो जो डिमर्जर होगा वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट बिजनेस का होने वाला है, जो कि ऑपरेट करेगा डेल्टा पेनलैंड लिमिटेड इस कंपनी के अंडर। और जो डेल्टा कॉर्प के शेयर होल्डर्स है उन्हें 1 शेयर मिलेगा ऑफ डेल्टा पेनलैंड फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड इन डेल्टा कॉर्प। सो डेल्टा पेनलैंड के अंदर जो बिजनेस आने वाला है उसका टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपीस का होने वाला है, जो कि ओवरऑल डेल्टा कॉर्प के रेवेन्यू से 1% भी नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा बिजनेस स्पिन ऑफ हो रहा है डेल्टा कॉर्प से, एंड मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो रहेगा वो डेल्टा कॉर्प के अंडर ही रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग आईईएक्स, जिसके शेयर्स कल लगभग 12% से गिरे हैं। सो जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो मार्केट कपलिंग पर वापस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब मार्केट कपलिंग के बारे में पिछली बारी गवर्नमेंट ने बात करी थी तो उसके बाद ये स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। एंड उस अभी भी जब मार्केट कपलिंग की न्यूज वापस से रीसर्फेस हुई है तो कल ये स्टॉक में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। सो मार्केट कपलिंग के जो रूल्स है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, यानी कि जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जो आईएक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म का एक की मोड होता है वो आईएक्स से छीन लिया जाएगा, वो राइट्स जो है वो प्राइस डिस्कवरी जो है वो कहीं और होगी रादर देन द आईएक्स। तो इसके वजह से जो कंपनी का की मोड है दैट इज गोइंग टू गेट लॉस्ट। एंड यही बात कंपनी ने FY 24 के एनुअल रिपोर्ट में भी हाईलाइट की है कि अगर मार्केट कपलिंग के रूल्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, और ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो है ये आईएक्स की ग्रोथ को बहुत हैम्पर कर सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इजी ट्रिप प्लानर्स। ये जो कंपनी है ये काफी ज्यादा चर्चे में रही है। कंपनी ने पहले इलेक्ट्रिक बसेस में फोरे करने की बात करी, उसके बाद मेडिकल टूरिज्म में भी डाइवर्सिफाई करने की बात ये लोग पिछले हफ्ते कर रहे थे। एंड इसी सारे न्यू न्यू बिजनेस एस्पेक्ट्स को जब कंपनी पोर्ट्रे कर रही है उसी के बीच इस कंपनी के जो प्रमोटर है मिस्टर निशांत पिट्टी, उन्होंने 8.5% स्टेक सेल करने का डिसीजन लिया है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सो मिस्टर निशांत पिट्टी जो इस कंपनी का 28% का स्टेक होल्ड करते हैं, वो लगभग 8.5% स्टेक सेल करने वाले अपना फ्रॉम द कंपनी। सो अगेन क्लासिक बुल मार्केट एग्जांपल की जो कंपनीज के पास पैसा आ जाता है या प्रमोटर्स के पास पैसा आ जाता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें वो विजन बेचकर चले जाते हैं। सो दिस इज अ क्लासिक केस जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हमें यहाँ पे पॉइंट आउट होते हुए दिख रहा है। स्विगी के आईपीओ को सेबी का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। सो लगभग 11,000 करोड़ का जो आईपीओ स्विगी के तरफ से आने वाला है, जिसमें 5,000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा। तो इस आईपीओ को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। सो स्विगी ने अपने आईपीओ पेपर्स कॉन्फिडेंशियल रूट से फाइल किए थे। सो इसी के लिए सेबी ने ये कहा है कि बिफोर फाइलिंग द आईपीओ स्विगी को अपने अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को एटलीस्ट 21 डेज के लिए पब्लिक फोरम पे अपडेट करना पड़ेगा, जहां पे एक फीडबैक पीरियड रहेगा फ्रॉम द पब्लिक। सो जैसे ये फीडबैक पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्विगी अपने 11,000 करोड़ के आईपीओ को लॉन्च कर सकती है। इसी आईपीओ फ्रेंजी में एक और बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। वैसे बहुत बड़ा नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे बड़ा आईपीओ आएगा इंडिया मार्केट में तो वो भी गलत नहीं होगा। सो Hyundai मोटर्स के आईपीओ पेपर्स ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं, उसे भी सेबी के तरफ से नॉड मिल चुका है। सो साउथ कोरिया बेस्ड Hyundai मोटर्स ये अपने ये इंडियन बिजनेस को इंडिया में लिस्ट करना चाहते हैं, और जिसका आईपीओ का साइज
रहेगा लगभग $3 बिलियन का, यानी कि 25,000 करोड़ का आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है इफ द वैल्यूएशंस आर एज पर द मार्केट एस्टिमेट्स। अगर हम इसके पहले तक का रिकॉर्ड देखें तो 2022 में जब एलआईसी का आईपीओ आया तो लगभग 21,000 करोड़ का आईपीओ रहा था। उसके बाद ये 25,000 करोड़ या $3 बिलियन का आईपीओ आने वाला है। तो इफ दिस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर ट्रू तो ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। सो FY24 के वॉल्यूम नंबर्स के हिसाब से Hyundai मोटर्स ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर है, सेकंड ओनली टू मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो वो लगभग 4 लाख करोड़ का करेंटली मार्केट कैप है इस कंपनी का। और वहीं हम Hyundai का मार्केट कैप देखें तो बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स 18 to 20 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप इज बीइंग अज्यूम्ड। सो लगभग 1.5 लाख करोड़ का आसपास का मार्केट कैप यहाँ पे इस कंपनी का हो सकता है बेस्ड ऑन द इश्यू प्राइस। सो स्टॉक मार्केट में नए नए आईपीओ तो आ रहे हैं, वैसे ही मनी मार्केट्स में काफी ज्यादा बॉन्ड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एनबीएफसी की तरफ से इस वीक में 5,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यूज आ सकते हैं। सो अभी रिसेंटली अगर हम नंबर्स कंपेयर करें तो Q1 FY25 में लगभग 84,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड अभी Q2 में जो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो अभी तक के 88,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो AAA रेटेड बॉन्ड्स है वो काफी ज्यादा डिमांड में देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि जो आरबीआई का रेट कट आ सकता है और बैंकिंग लिक्विडिटी यहाँ पे जो टाइट है अभी भी, तो उसके वजह से यहाँ पे डिमांड जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। सो M&M फाइनेंशियल इज गोइंग टू रेज अराउंड 750 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स। वहीं बजाज फाइनेंस 500 करोड़ का इशू यहाँ पे लाने वाला है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लगभग 3,000 करोड़ का बॉन्ड इशू लाने वाला है। एंड दिस बॉन्ड्स विल बी फॉर मैच्योरिंग इन अगस्त 2024, यानी कि 10 ईयर बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे बहुत सारे इशू में आने वाले हैं। एंड अगर हम रिसेंट बॉन्ड इश्यूज की बात करें तो SIDBI इनका जो इशू रहा था, लेटेस्ट इशू जो 7,000 करोड़ का बॉन्ड इशू इन्होंने किया था, इसके लिए इन्हें 11,000 करोड़ के फंड्स मिले थे। सो एक ओवर सब्सक्रिप्शन इनके बॉन्ड इशू में देखने को मिला है। सो बॉन्ड मार्केट्स में भी काफी ज्यादा फ्लरिशनेस देखने को मिल रही है। चाइना के रेपो रेट कट के बाद जो मेटल स्टॉक्स है उनमें भी तेजी देखने को मिली है इंडिया में। सो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना का जो रेट कट है वो उनके रियल एस्टेट डिमांड को कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकता है। और अगर रियल एस्टेट डिमांड चाइना की वापस से रिज्यूम होती है, ऑन ट्रैक आती है, तो जो मेटल कंजम्पशन है चाइना का वो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होगा और ग्लोबल डिमांड जो है वो तो स्टेबल रहेगी। लेकिन जो चाइना का एक्सेस सप्लाई आ रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो इसी की वजह से कल निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स था वो 2% से अप रहा है। सो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड NMDC ये दोनों स्टॉक्स लगभग 4% से बढ़े थे। उसके बाद सेल, वेदांता, टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स कल 3% अप रहे थे। सो कुछ एनालिस्ट ने इसके अगेंस्ट व्यूज भी दिए हैं। उन्होंने कुछ स्केप्टिसिज्म यहाँ पे जताया है कि जो चाइना का स्टेबलाइजेशन पैकेज है वो हाउसिंग मार्केट में अभी तक के इतना फ्रूटफुल नहीं रहा है। उसके बावजूद लास्ट 4 साल से ये फंड के बावजूद भी 4 साल से यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जो है वो काफी हायर है। एंड जो यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है ऑन द इंडियन मेटल इंडस्ट्री वो थोड़ा सा लिमिटेड देखने को मिल सकता है। ऐसे भी व्यूज कुछ एनालिस्ट ने प्रेजेंट किए हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग मैक्स हेल्थ केयर। इस कंपनी ने कल 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया है। अगर हम लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 21% से यह स्टॉक रैली हुआ है इन द लास्ट 1 मंथ। और अभी इंडिया की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में ये स्टॉक ने अपनी जगह बना ली है।
मार्केट कैप अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर का देखें तो FY20 में लगभग 375 बिलियन रुपीस का मार्केट कैप हुआ करता था। वो आज 3.5 ट्रिलियन रुपीस पे आ चुका है इन FY24। यहाँ पे मैक्स के अगर हम प्लान्स के बारे में बात करें तो लगभग 2400 बेड्स का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है, जिसके लिए वो 4 से 4.5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। सो मार्केट प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में ये कंपनी का डोमिनेंस है, एंड यूपी मार्केट में कंपनी ने अपनी प्रेजेंस ऑलरेडी बना ली है। सो दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे इनका प्रेजेंस तो काफी स्ट्रांग रहा ही है, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स न्यू डिफरेंट ज्योग्राफीज लाइक यूपी, जहाँ पे वो एक की प्लेयर बन चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।